नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज नरसिंह चतुर्दशी है। श्री नरसिंह देव का आज प्राकट्य दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग कुछ दिनों से भिन्न भिन्न भक्तों के मुख से नरसिंह देव के विषय में, प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं के विषय में श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में गुरु प्रभु जी ने एक श्लोक दिया है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके पुनः अपने महल में वापस आया और उसने सारे देवताओं को उनके स्वर्ग से और उनके स्थानों से उनको हटा करके वहां पे अपना आधिपत्य किया। उसके बाद एक समय हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद महाराज को, जो हिरण्यकश्यपु है, शिक्षा प्रदान करने के लिए शुक्राचार्य के दो पुत्र षंड और अमर उनके पास में उन्होंने भेजा था। तो प्रहलाद महाराज जी को बुलाया और उसको अपनी गोदी में बिठा करके बड़े प्रेम से उसके मस्तक को चूमते हुए उन्होंने प्रहलाद महाराज जी से प्रश्न किया कि तुमने जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें सर्वोत्तम शिक्षा क्या है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, तत्साधु मन्ये असुरवर्यम देहि नाम, कि हे असुरवर्य, मैंने जो भी शिक्षाएं ग्रहण की है उसमें जो सर्वोत्तम शिक्षा मैं मानता हूँ कि क्या करना चाहिए कि गृह की सारी आसक्तियों को त्याग करके वन में जाना चाहिए और श्री हरि का चरण आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जब प्रहलाद महाराज जी ने इस प्रकार से कहा तो हिरण्यकश्यपु ठहाके मार के हंसने लगा और कहने लगा कि बालकों की बुद्धि भी कैसी होती है। कोई भी आकर के कुछ भी समझा देता है और वो उसी को याद कर लेते हैं। हो ना हो, विष्णु के जो अनुचर हैं, विष्णु के जो भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, वेश बदल करके जो ऋषि का जो आश्रम है, षंड अमर का जो आश्रम है, वहां पे आकर के प्रहलाद महाराज को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने षंड और अमर इन दोनों को कहा कि आश्रम का ध्यान रखो कि कोई भी वेश बदल करके प्रहलाद को शिक्षा प्रदान ना कर पाए। और फिर प्रहलाद महाराज को फिर से आश्रम में भेज दिया। उसके बाद षंड अमर ने बहुत प्रकार से प्रहलाद महाराज से जानना चाहा कि किस प्रकार से उनको ये बुद्धि प्राप्त हुई है, किस प्रकार से उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा है। तो तब उनको समझ में आया कि प्रहलाद महाराज की जो ये बुद्धि है इस प्रकार की स्वाभाविक ही है, नैसर्गिक ही है, स्वाभाविक ही है। तो प्रहलाद महाराज उस समय वहां पे रहते हुए फिर से जब षंड अमर उनको पढ़ा रहे हैं तो जिस प्रकार से षंड अमर जो कुछ भी बोलते प्रहलाद महाराज उनको उसी प्रकार से उत्तर देते। तो कुछ समय के बाद षंड अमर को फिर से लगा कि जो प्रहलाद है उसने हमारी शिक्षा को ग्रहण कर लिया है। तो उनको लेकर के फिर एक बार फिर से हिरण्यकश्यपु के वास में गए। हिरण्यकश्यपु ने जब अपने पुत्र को देखा तो उसका हृदय स्नेह से भर गया। छोटे से बालक को देख करके अपनी गोद में लिया, प्रेम करने लगा और फिर उनको कहने लगा कि तुमने जो गुरु के मुख से जो श्रवण किया है उसमें जो उत्तम शिक्षा जो तुमको लगती है तुम उसे बतलाओ। तो प्रहलाद महाराज ने जब ये सुना कि गुरु की शिक्षा, तो उन्होंने जो षंड अमर्क हैं उनसे जो कुछ श्रवण किया था उसको ना बतला करके उनके जो वास्तविक जो गुरु श्री नारद ऋषि
उनके मुख से जो श्रवण किया था वही नवदा भक्ति की इन्होंने वहां पे उनकी व्याख्या की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति चेतन लक्षणा कृते भगवतधा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। कि यदि कोई समर्पित भाव से भक्ति के इन 9 अंगों का पालन करता है तो क्या है, उत्तमा भक्ति है। तो इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो क्रोधित हो गया और प्रहलाद को अपनी गोद से पटक दिया, और फिर जो षंड अमर्क हैं उनके ऊपर क्रोध करने लगा कि मैंने तुमको प्रहलाद महाराज को कौन सी शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा था और तुम इसको क्या सिखा रहे हो। जब इस प्रकार से क्रोध किया तो दोनों जो षंड अमर्क है दोनों के दोनों भयभीत हो गए और कहने लगे कि प्रहलाद को हमने कुछ भी नहीं सिखाया, कि ना हमने सिखाया है ना किसी और ने सिखाया है, हमारे सिखाने से किसी अन्य के सिखाने से इसको ये सब कुछ नहीं मिला है, ये इसकी स्वाभाविक ही है, नैसर्गिकी है, ये स्वाभाविक रूप से इसकी मति इस प्रकार की है कि ये विष्णु का भक्त है। जब हिरण्यकश्यप ने ये सब सुना तो हिरण्यकश्यप तब क्रोध करके प्रहलाद को पूछने लगा कि हे नीच बालक, तुझको ये सब बुद्धि कहाँ से मिली, तूने ये सब कहाँ से सीखा। तब प्रहलाद महाराज उनके प्रश्न के उत्तर में तब इन 3 श्लोकों को कहते हैं। पहला श्लोक, मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मितो अभिपत्येत गृहवर्तानाम अदांत गोभिर मिश्रांत मिश्रम पुनश्चर्वित चरणानाम। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मतिर्न कृष्णे, कि कृष्ण में मति नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मितो अभिपत्येत, कि किसी अन्य के द्वारा, अपनी चेष्टा के द्वारा अथवा आपस में सलाह मशवरा, आपस में आलोचना चर्चा करने पर भी जो गृहव्रती है उनकी कृष्ण में मति नहीं लगती है। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज क्या करें, जो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारी ये मति किस प्रकार से हुई है। यदि पिछला प्रभुपाद तो टीका में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के वचनों की ओर ध्यान देते हुए क्या कर रहे हैं, जो गृहव्रती लोग हैं उनकी किस कारण से विषयों में आसक्ति होती है, किस कारण से वो संसार के बंधन में फंसते हैं और किस कारण से फिर उनकी संसार के बंधन से मुक्ति होते हैं, इस बात को कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज पहले क्या कर रहे हैं कि कृष्ण में मति, जो मेरी जो मति है इस प्रकार की, किसकी नहीं लगती है। तो मतिर्न कृष्णे परतो सतोवा मितो अभिपत्येत गृहवर्तानाम, जो गृहव्रती है उनकी मति अपनी चेष्टा से किसी अन्य के द्वारा लगाने पर, आपस में आलोचना करने पर किसी प्रकार से भी कृष्ण में नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, अदांत गोभिर, क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं, उनकी जो इंद्रियां क्या है, अदांत, वो असंयत अनकंट्रोल्ड सेंसेस क्या होते हैं, असंयमित उनकी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के दास हैं, वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत हैं। और क्या करते हैं, अदांत गोभिर मिश्रम तमिश्रम, वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के, जिनकी की इंद्रियां क्या है, असंयमित हैं, वो क्या करें, संसार रूपी नरक में निरंतर गिर रहे हैं, संसार रूपी नरक की तरफ निरंतर जा रहे हैं। और क्या करें, पुनः चर्वित चरणानाम, जो पहले से चर्वित, जिन विषयों को चर्वित कर चुके हैं उन्हीं विषयों को फिर से चर्वण कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि सुख दुख जिनका वो बार बार भोग कर रहे हैं, फिर बार बार वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं सुख दुख का भोग कर रहे हैं जिन विषयों को भोग कर चुके हैं। जैसे टीका में चक्रवर्तीपाद लिख रहे हैं कि यहाँ तक कि स्वर्ग राज्य भी, जो स्वर्ग का भी जो राज्य है वो पहले कोई भोग कर चुका है, फिर कोई और उसका भोग कर रहा है, फिर कोई और उसका भोग कर रहा है। तो पहले से ही जो ये सबका क्या है, कोई ना कोई किसी ने भोग कर रखा है, उसी का फिर से वो क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। अथवा उन विषयों का जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो वो विषय अपनी इंद्रियों को दे रहे हैं, बार बार उन विषयों को दे रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं, फिर बार बार क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को उन्हीं विषय भोगों में लगा रहे हैं। तो उन्हीं भोगों को बार बार भोग रहे हैं, चबाए हुए को फिर से चबाए रहे हैं। ऐसे जो ग्रहव्रती लोग हैं उनकी बुद्धि किसी प्रकार से भी कृष्ण में नहीं लगती है। फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थ मानिनः अंधा यथान्धे रूप नियमानास्ते अपिश तंत्र्याम उरुदामनी बद्धा। कि यदि जो हिरण्यकश्यपु प्रश्न करे कि जो ये षंड अमर्क हैं, ये षंड अमर्क तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे वेदों का अध्ययन किया है, सारे सारे शास्त्रों को पढ़ा है, तो क्या ये नहीं जानते कि जो वास्तविक जो प्रयोजन है वो क्या है।
जो तुम विष्णु भक्ति की बात कर रहे हो, तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, कि ये जो वास्तविक जो स्वार्थ गति है, वास्तविक जो जीव का जो प्रयोजन विष्णु है, ये इस विषय में कुछ भी नहीं जानते। नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, क्यों नहीं जानते? दुराशया, क्योंकि इनका जो आशय है, इनका जो हृदय है वो दूषित है। दूषित अंतःकरण के कारण क्या है, वे जो वास्तविक स्वार्थ है उसको नहीं जानते हैं। फिर क्या करते हैं? बहिरर्थ मानिना, और जो वास्तविक स्वार्थ नहीं है, जो बाह्य अर्थ है, ये क्या कर रहे हैं? उसको ही अपना वास्तविक अर्थ मानते हैं। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हीं विषयों को क्या करते हैं? वो वास्तविक अर्थ मानते हैं। तो नाते विदु स्वार्थ करते ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथान्धेय रूप नियमानस्ते अपिष्तंत्र्याम उरुतामनि बद्धा। और यदि यहाँ पे हिरण्यकशिपु प्रहलाद से फिर से प्रश्न करे कि जो शुक्राचार्य वो तो सब कुछ जानने वाला है, तो क्या उसने उसके जो पुत्र षंड अमर्क हैं, क्या इन्होंने उससे भी कुछ नहीं सीखा? क्या वो वेदों को सब कुछ जानने वाला, क्या वो नहीं जानता कि विष्णु परम तत्व है? तो कह रहे अंधा यथान्धेय रूप नियमानस, कि अंधा व्यक्ति जिस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखा सकता, 100 अंधे भी अगर एक साथ इकट्ठे हो जाए तो किसी एक व्यक्ति का भी मार्गदर्शन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से ते अपिश तंत्र्याम उर्दामनि बद्धा, ये लोग बद्ध है। किसके द्वारा बद्ध है? कर्म कांड, जो शास्त्रों में जो कर्म कांड के जो विचार बताए गए हैं कि ये वाला कार्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये वाला कार्य करेंगे तो इससे फिर ये सुख मिलेगा, तो इसी के द्वारा क्या है, ये लोग बद्ध हैं। तो इसके कारण इनका जो इस बद्धता के कारण जो वेदों में जो इस प्रकार के जो वचन कहे गए हैं, उन वचनों के द्वारा क्या है, ये बद्ध होकर के क्या है, एक अंधा व्यक्ति जैसे दूसरे व्यक्ति को मार्ग दिखा नहीं सकता और सबके सब क्या करते हैं? पतित होते हैं, गड्ढे में गिरते हैं। उसी प्रकार से क्या है, ये पुनः पुनः क्या करते हैं? सबके सब एक के पीछे एक सबके सब गड्ढे में गिरते हैं। नाते विधु स्वास्थ्य करते ही विष्णु दुराशाय बहिरर्थ मानिना अंधा यथान्धेय रूपीय मानास्ते अपि तंत्र्याम उर्दामनि बद्धा। उसके बाद फिर प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, जो तीसरा श्लोक जो प्रभु जी ने कहा था, तो फिर किस प्रकार से जो इनकी जो मति है वो कृष्ण में इनकी मति लगेगी, अथवा किस प्रकार से जो ये कर्म कांड का जो सारा का सारा फेर है, जो कर्म कांड के चक्कर में पड़ करके बार बार जन्म मृत्यु, बार बार उसी भोगे को भोग रहे हैं, बार बार उसी कर्म चक्कर में पड़े हैं, तो किस प्रकार से इससे मुक्ति मिलेगी? तो इसके लिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, नेशाम मति तावत पुरु क्रमांगी विशत्य अनर्था अपगमो यदर्थ मह्यसाम पादरजुभिषेकम निष्किंचना नाम विणीत यावत, कि जब तक किसी के ऊपर किसी पर जो निष्किंचन, जो महाभागवत, जो भगवान के जो भक्त हैं, जब तक वो किसी निष्किंचन परम वैष्णव की चरण धूलि में जब तक अपने आप को अभिषिक्त नहीं कर लेते, कौन? जो ये ग्रहव्रती जो लोग हैं, जब तक ये अपने आप को किसी निष्किंचन वैष्णव के चरणों की रज में अभिषिक्त नहीं कर लेते, तब तक क्या होगा? इनकी मति कृष्ण में नहीं लग सकती। तो यहाँ पे श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि सबसे पहले तो निष्किंचन जो भक्त कौन से हैं? तो उस निष्किंचन भक्त के लिए चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि जिन्होंने कृष्ण के लिए, जिन्होंने भगवान के लिए अपने धन को, अपने पुत्र को, अपनी सारी संपत्ति का जिन्होंने त्याग कर दिया है, जिन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए कर्म, ज्ञान, योग, इन सब का भी जिन्होंने त्याग कर दिया है, और जो क्या करते हैं, एकमात्र कृष्ण को ही अपनी संपत्ति मानते हैं, तो ऐसे वाले होंगे निष्किंचन भक्त। तो ऐसे निष्किंचन भक्त की चरण रज में जब ये गृहव्रती लोग जब स्नान करेंगे, जब अपने आप को अभिषिक्त करेंगे, तब इनकी क्या होगी? कृष्ण में मति लगेगी, और कृष्ण में मति लगने के फलस्वरूप उसका जो गौण फल अपने आप से ही क्या होगा? नेशाम मति सावत उरु क्रमांगी अनर्थो अपगमा, सारे के सारे अनर्थ हैं वो क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। वो स्वाभाविक रूप से गौण फल के रूप में अपने आप से दूर हो जाएंगे। और जब तक महत् पुरुषों की कृपा नहीं होगी, महत् पुरुषों की कृपा के बिना कृष्ण में मति लगना तो बहुत दूर की बात है, संसार का भी क्षय नहीं होगा। इसी के लिए कविराज गोस्वामी ने कहा कि महत् कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं क्षय। संसार क्षय जो है वो भी जब तक जो महत् पुरुषों की कृपा नहीं होगी उसके बिना नहीं होगा। यद्यपि इसका गौण फल है, किंतु मुख्य फल क्या है? मुख्य फल है कृष्ण में मति का लगना। तो इसी के विषय में प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर कहा, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च परितान।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। उपस्थित श्रीपाद माधव प्रभु जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ तथा उपस्थित सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य धन्यवाद प्रणाम है। आज विशेष तिथि है श्री नरसिंह चतुर्दशी। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर तिथि पालन के लिए उपस्थित हुए हैं। तो प्रभु जी ने दो श्लोक की व्याख्या करने के लिए कहा है। उसमें प्रहलाद महाराज अपने जब आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए हैं तो अब दैत्य बालक जो हैं उनके जो साथ सहपाठी हैं उनको शिक्षा देते हुए वो कह रहे हैं, सर्वप्रथम तो यही कह रहे हैं कि कौमार आश्रय के बाल्यकाल से ही भगवान का भजन जो है प्रारंभ कर देना चाहिए। और भगवान उनका जो स्वभाव है, क्योंकि वो भक्त हैं और भक्त का स्वभाव ये है कि जैसे चैतन्य चरितामृत में भी बताया कि जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश। तो वो सब पे कृपा करने के लिए ही इस प्रकार का उपदेश जो है वो दे रहे हैं दैत्य बालकों को। तो एक श्लोक वो बोलते हैं, सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देही नाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद तथा युगम दुखम अयत्नतः। तो कह रहे हैं कि सुखम इंद्रियकम दैत्या के हे दैत्य पुत्रों, हमें जो भी भौतिक शरीर अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है उसमें इंद्रिय सुख के लिए जो इंद्रिय सुख जो प्राप्त होता है वो हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो हमें स्वतः ही हर प्रकार की योनि में प्राप्त हो जाता है इंद्रिय सुख जो है। जिस प्रकार से दुख के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, अयत्नतः दुख प्राप्त होता है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए, किंतु दुख आता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक योनि में अपने कर्मों के अनुसार जो भी योनि प्राप्त हुई है उस योनि में भी सुख की प्राप्ति भी स्वतः ही होती है। तो उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला श्लोक कह रहे हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्यः परम ना तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। कह रहे तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्यः परम के तत्का अर्थात जितने प्रकार के विषय हैं, आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करना, इंद्रिय आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो इंद्रिय सुख हैं उसकी प्राप्ति के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं इन प्रकार के विषयों में अपने समय को ना लगाते हुए, अपनी शक्ति को ना लगाते हुए, अगर इस प्रकार की इन सारी विषयों में अपनी शक्ति को लगाएंगे, अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आयुर्व्यय, अपनी जो आयु है वो व्यथा चली जाएगी, व्यय हो जाएगी। और इसलिए जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो केवल भगवान मुकुंद के चरणार बिंदों की सेवा करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करना ही है। भगवान मुकुंद अर्थात जो मुक्ति के दाते हैं, जो आपको इस भव सागर से पार करने वाले हैं, केवल उनके चरणों का ही आज से लेना, उनकी सेवा करना ही एकमात्र उद्देश्य है। आर्थिक उन्नति के लिए अत्यधिक या प्रयास करने से हमारा जो जीवन है वो क्षय होता जाएगा। हम शास्त्रों के उदाहरण से देखते हैं कि विभिन्न उदाहरणों से देखते हैं कि जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो अपना जो भी समय है वो इंद्रिय सुख
इंद्रिय सुख भोग में नहीं लगाते और अपना जो समय है वो मतलब अपनी एनर्जी किसी भी इस प्रकार की एक्टिविटीज में नहीं लगाते और आर्थिक उन्नति में भी के धन अर्जन के लिए, धन उपार्जन के लिए भी वो लोग प्रयास नहीं करते। बहुत सारे उदाहरण हैं जिस प्रकार से अभी हम गत दिवस सुन रहे थे अम्बरीश महाराज जी के विषय में कि उनके पास इतना बड़ा राज्य है किंतु उस राज्य को बढ़ाने का या उसको टेक केयर करने का उनका स्वयं ना करते हुए वो अपने कर्मचारियों के द्वारा, योग्य कर्मचारियों के द्वारा उसको करवाते हैं और बाकी जो अपना जितना भी समय है अपनी पूर्ण इंद्रियों को केवल और केवल भगवान की सेवा में ही नियुक्त करते हैं। भगवान के मंदिर की सफाई करना, अन्य अन्य जितने भी सेवा कार्य हैं वो स्वयं ही करते हैं। तो उसको इसलिए वो आर्थिक उन्नति की उनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो है भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत। तो इसलिए भक्त जो है वो कभी भी इस प्रकार के जो क्रियाओं में जो भगवान से उनको दूर लेके जाए या उनका जो समय नष्ट हो उसमें नहीं लगाते। और एक प्रसंग था जब श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी को एक कोई भक्त आए या कोई आए, उन्होंने बोला कि आप धन उपार्जन के लिए ईंटों की भट्टी लगा लो तो उससे आपको धन उपार्जन होगा और फिर मंदिर की सेवा भी हो जाएगी। तब फिर उन्होंने बोला कि तो श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि इस कार्य के लिए हम लोग नहीं आए क्योंकि अगर हम ये धन उपार्जन के लिए इस प्रकार की क्रियाएं करेंगे तो हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है उससे हम दूर हो जाएंगे। और वास्तविक उद्देश्य क्या है? केवल भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा करना। और इस प्रकार से श्रील स्वामी महाराज हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े जो हैं वो मंदिर बनाए, मंदिरों की स्थापना की, बहुत बड़ा ऑपुलेंस, बहुत बड़ा सब कुछ किया, लेकिन उसकी क्या वास्तविक जो उसका वास्तविक ध्येय जो है वो केवल और केवल जीवों का मंगल करना ही है, ना कि धन उपार्जन करना या उसको आर्थिक उन्नति करना। और महाप्रभु के एक भक्त हुए श्रीधर, वो बहुत निर्धन थे, बड़ी मुश्किल से ही उनका जीवन निर्वाह किसी प्रकार से हो पाता था, किंतु फिर भी वो उसमें प्रसन्न थे। लेकिन उन्होंने कभी उसको आर्थिक उन्नति बढ़ाने के लिए या अपनी इंद्रिय सुख के लिए, सुख सुविधाओं को पाने के लिए और कुछ बढ़ाने का कभी प्रयास नहीं किया। जब महाप्रभु ने एक समय उनको बोला, जब श्रीधर उनको पहचानते नहीं थे, तब उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत धनवान हो। तो उन्होंने श्रीधर ने बोला कि आप मेरा इस प्रकार से उपहास क्यों कर रहे हैं? मैं तो बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन निर्वाह कर पाता हूँ। तब महाप्रभु ने बोला कि एक समय आएगा जब मैं पूरे जगत को दिखाऊंगा कि तुम कितने धनवान हो, तुमने जो संपत्ति छुपा के रखी है वो सबके सामने दिखाऊंगा। संपत्ति ऐसे, वास्तविक संपत्ति क्या है? भगवान का भजन, भगवान की भक्ति जो है। तो उनको इस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु ने बोला। तो वास्तविक धन जो है वो केवल ये जो संसारिक धन जो है, आर्थिक जो धन है वो वास्तविक धन नहीं है, केवल भगवान का जो भजन है, भगवान की भक्ति है, वही वास्तविक धन है। तो अल्टीमेटली यही है कि हम प्रहलाद महाराज जो शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यर्थ जो कर रहे हैं, आजकल की जो भौतिक जो सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, वो हमें किस ओर लेके जा रही है? किस प्रकार से अधिक धन अर्जन किया जाए ताकि अधिक से अधिक जो इंद्रिय सुख का जो है वो लाभ प्राप्त किया जाए, केवल इसी ओर लेके जा रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सब चीजें क्षणिक है। अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन वो थोड़े टाइम बाद वो खत्म हो जाएगी, वो वाली चीज टेम्परेरी है। तो इसलिए हमें जो जाना है परमानेंट चीज की ओर जाना है, अर्थात जिसमें बोला क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, तो वो जो है वो परमानेंट है, बाकी सब चीजें जो है वो टेम्परेरी है। तो नित्य चीज की ओर जाना, नित्य वस्तु को ही प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और है वो भगवान की के चरणों की सेवा, हरि गुरु वैष्णव सेवा। और श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी यही बोलते हैं हमेशा कि हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना है, लेकिन प्रेममयी सेवा और निष्कपट सेवा करना है। तो गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारा भी ऐसा ही भाव, मेरा ऐसा भाव उत्पन्न हो सके कि हरि गुरु वैष्णव की निष्कपट प्रेममयी सेवा कर सके। गौर प्रेमानंद हरि हरि।
ये वाले 2 श्लोकों में जो मूल श्लोक हैं वो क्या कह रहे हैं? सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगे न देहि नाम। जो सभी मनुष्य हैं, हम लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और देह योग वशता हमारा इस देह के साथ में योग हुआ है। हम हैं कौन? शुद्ध आत्मा। हमारा योग हो गया इस देह के साथ में। तो इसीलिए ऐसे वाला प्राणी जिसको देह मिल गई है, जिसका देह के साथ में योग हो गया है, उसको सुख जो है और जो दुख है वो अपने पूर्व अदृष्ट अनुसारे, अर्थात पूर्व अदृष्ट होता है कि हमारे अपने भाग्य के अनुरूप। पूर्व अदृष्ट का अर्थ होता है भाग्य। मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा है। जो पूर्व अदृष्ट है उसके अनुसार बहुत प्रकार के सुख और बहुत प्रकार के दुख वो आते ही रहते हैं। पूर्व अदृष्ट अनुसारे अपने आप ही आते हैं, यत्न किए बिना, कोई प्रयत्न किए बिना भी अपने आप ही आते हैं, भले ही सुख हो भले ही वो दुख हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे दुख बिना बुलाए अपने आप से मनुष्य के जीवन में उपस्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों में हो या पशुओं में भी क्यों ना हो, मनुष्यों में भी पशुओं में भी दुख जिस प्रकार से अपने आप आ जाते हैं, सुख भी उसी प्रकार से पूर्व अदृष्ट के द्वारा अपने आप ही आकर के उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए टीका में बताया कि मनुष्य देह प्राप्त करके सुख भोग के लिए उद्यम करना कर्तव्य नहीं है। प्रहलाद महाराज जी इसी बात को बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को पशु शरीर मिला तब भी उसकी बात अभी छोड़ देते हैं। मनुष्य देह जिसको प्राप्त हो गई है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसके लिए सुख भोग करने के लिए उसके द्वारा उद्यम करना कर्तव्य नहीं है। ये कर्तव्य नहीं है, इसी को कह रहे हैं देह योगेना। देह योग के द्वारा सुख और दुख जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? इस देह के ही धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। जिनको हम सुख और दुख इस देह के द्वारा, इस मन के द्वारा मानते हैं, अनुभव करते हैं कि ये सुख है, मेरे किसी ने प्रशंसा किया, मेरे पास किसी ने बहुत कुछ ला करके दिया, जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता है अथवा मेरे को किसी के द्वारा दुख दिया जाता है, उसका अनुभव, उसको समझना वो कौन करता है? मेरा ये शरीर ही करता है, देह करती है, भले ही वो सूक्ष्म हो या फिर स्थूल हो। सुख और दुख जिसका इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है, वो सारे सुख और दुख मेरे को किसके द्वारा मिलते हैं? अपने भाग्यवशता। उसके लिए शरीर के सुख, शरीर के दुख के लिए तो कोई प्रयत्न करता ही नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी देह को दुख देने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। बहुत दुख, बहुत अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो अपनी आत्महत्या इत्यादि करता है, देह की हत्या, वो उसको छोड़ देते हैं अभी उस बात को, किंतु नहीं तो कोई भी प्रयास नहीं करता दुख के लिए। तो इसीलिए जिस प्रकार से कह रहे हैं दुख के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते हो, उसी प्रकार से ही सुख के लिए भी कभी कोई प्रयास करना कर्तव्य नहीं है। उसके लिए जो सारी वस्तुएं होंगी सुख दुख की भांति ही वो भी अपने आप ही आपके पास में आकर के उपस्थित होगा ही होगा। फिर कर्तव्य है क्या?
तो कह रहे कर्तव्य है एकमात्र आत्म जो धर्म, उसके लिए जो करना चाहिए उस कार्य को करो। उसमें जितना भी दुख क्यों ना आए तब भी उसी को ही अपना एकमात्र कर्तव्य निर्धारित करके उसी के अनुरूप अपना जीवन यापन करो आत्मधर्म के लिए। वो क्या है जिसका प्रहलाद महाराज जी ने और एक श्लोक में पहले से बतला दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैव नव लक्षणा। ये जो भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, उसके लिए चित्त को लगाना, कैसे लगे, कहाँ पर जाने से लगे, किस व्यक्ति के चरण आश्रय करूं जो मेरे को उस और मोड़ दे, इस सारी वस्तु के लिए भगवान की सेवा होती कैसे है, सीखूं कहाँ से, किस प्रकार से करूं, इस सब वस्तु के लिए प्रयत्न करना कर्तव्य है। ना कि सुख और दुख जो शरीर और मन के साथ में संबंधित, उसके लिए कोई प्रयत्न करना कर्तव्य नहीं है। जो भी व्यक्ति करता है अपनी स्वेच्छा से करता है और उसी के द्वारा ही वो अपनी स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार करके उसके द्वारा कष्ट ही भोग करता है। इसलिए और एक श्लोक में प्रहलाद महाराज जी ने बता दिया कि व्यक्ति जब तक इस शरीर के लिए, देह के लिए कोई कार्य प्रारंभ नहीं करता तब तक बड़ा सुखी रहता है। जैसे ही इस देह को उद्देश्य करके कोई भी कार्य करना प्रारंभ करता है, उसी समय वो क्या करता है, अपने भावी दुख का बीज बो देता है। वो चिंता कर रहा है मेरे को इसके द्वारा ये सुख मिलेगा, किंतु वो बीज किस चीज के बोता जा रहा है, दुख के ही, और वही अल्टीमेटली उसको दुख देंगे, जन्म जन्मांतर तक भोग करवाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं वो कर्तव्य ही नहीं है, उस चीज के पीछे जाते क्यों हो। कर्तव्य जो है वो है आत्म धर्म का पालन करना, भागवत धर्म का पालन करना। इसलिए बाल्य अवस्था से ही वही कार्य प्रारंभ करो। इस सुख शरीर के, मन के सुख और दुख की चिंता से रहित होकर के उसकी चिंता ही मत करो। उस प्रकार का यहाँ पर उपदेश किया। देह जब मिली ही है, इसी के साथ अपने आप ही सुख और दुख इसके मिले ही हैं। औषधि रहने पर भी, ये भी प्रहलाद महाराज जी ने बोला, माता पिता तुम्हारे को सब समय सुख नहीं दे पाएंगे। औषधि रहने पर भी तुम्हारी मृत्यु होएगी ही होएगी। तुम्हारे 1000 प्रयास करने पर भी कोई तुम्हारी प्रशंसा और कोई तुम्हारी निंदा करेगा ही करेगा। उस सारी वस्तु के लिए कभी कोई भी दुखमय वस्तु के लिए तो प्रयास करोगे नहीं। मेरा यश हो, मेरे को सारे अच्छा माने, मेरे को ये हो जाए वो हो जाए, उसके लिए भी कर्तव्य का वो तुम्हारा कार्य करना कर्तव्य नहीं है। इस वस्तु को समझना चाहिए। इस श्लोक में यही बात बोली। सर्वत्र कह रहे हैं जो तुम सुख और दुख जो इस शरीर के लिए करने के लिए प्रयास करोगे, सर्वत्र लभ्यते दैवाद। दैवाद मतलब दैववश, भाग्यवश। वो तो पशु योनि में भी अपने आप प्राप्त होते हैं, और योनिया का तो मनुष्य योनि का तो फिर कहना ही क्या। सर्वत्र बलिते पशु प्रवृत्तिर देह लाभ कोरिल्यो प्राचीन कर्म वशता ये रूप सुख व दुख लभ्य है। ऐसे सुख और दुख तो पशुओं को भी अपनी आप से ही प्राप्त होते रहते हैं। सर्वत्र सभी योनियों में तुम्हारे को भी वही मिलेगा, और उसके लिए क्या प्रयास करना फिर। इसलिए अगले श्लोक में बोल दिया, ना तत्प्रयासो ना कर्तव्यो। फिर दृढ़ करके कह रहे हैं ऐसी वस्तु के लिए कोई भी कार्य करने का आवश्यकता नहीं है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो, ये कर्तव्य ही नहीं है उसके लिए कोई प्रयास करना। जो भी कोई प्रयास करोगे आयुर्व्यया परम, अपनी जो वास्तविक एक बहुत श्रेष्ठ जो जिस आयु के द्वारा जितनी भी जिसको मिली उसके द्वारा कितना श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उसको प्राप्त नहीं करके, उस ओर ध्यान नहीं दे करके दूसरी ओर जो ध्यान देते जा रहे हो, उसके द्वारा तुम्हारा क्या हो रहा है, आयुर्व्यय। बहुत मूल्यवान
जो समय, जो आयु पता नहीं कितनी मिली है, वो तुम्हारा नष्ट होता जा रहा है। उसके द्वारा बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी, परम अर्थ, उस तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। ना तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, और किसी भी वस्तु में अपना वास्तविक मंगल नहीं देख करके एकमात्र भगवान मुकुंद के चरण कमल ही वास्तविक मंगल प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं का भजन करना ही क्या है तुम्हारा कर्तव्य, और कोई कर्तव्य है ही नहीं। बाकी जो सारे बनाए गए हैं वो देहाभिमानी, मनोअभिमानी व्यक्तियों के द्वारा अपनी आप से बनाए गए कर्तव्य हैं, नहीं तो कोई कर्तव्य नहीं है। इसी बात को इन 2 श्लोकों में बोल दिया। विषय सुखेर आशाएं शेरूप क्षेम लाभ है ना। क्षेम मतलब, क्षेम अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद अनुभव। कह रहे परम आनंद, वास्तविक दुख की निवृत्ति, नित्य काल के लिए दुख का पूर्ण रूप में दूर हो जाना और परम आनंद की प्राप्ति होना, वो केवल मात्र भगवान के चरणों की ओर जाने से ही प्राप्ति संभव और किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। विषय सुख की आशा लेकर के, देह के सुख की आशा लेकर के, अपने जैसे व्यक्तियों के सुख की आशा लेकर के कोई भी प्रयास जो व्यक्ति करता है, उसके द्वारा कभी भी उसकी नित्य काल के लिए दुख की निवृत्ति नहीं होती, उसको कभी भी परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ये निश्चित है। इस बात को बड़ा निश्चित करके उन्होंने बोल दिया मुकुंद इत्यादि, अर्थात केवल मात्र पुनः पुनः इसी बात को बोला। ना तथा विंदेत क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, केवल मात्र भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही परम मंगल की प्राप्ति होती है, वही करना कर्तव्य है। उनके चरण कमलों का सेवन करना कर्तव्य और कोई कार्य करना कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार का ये 2 श्लोकों में बतलाया। केशव, आप अपने आप से कोई श्लोक बोलो प्रहलाद महाराज जी का। उस श्लोक अभी हमने सुने थे, उसका तीसरा अंतिम श्लोक जो उसी भावना को ही बोलता है। क्या कहते हैं? ततो यतेत कुशला क्षेमाय भयम आश्रिता शरीरम पौरुषम यावन विपद्येत पुष्पफलम। जब तक कह रहे ये शरीर तुम्हारा रहे, देह के साथ में देही का संयोग जब तक तुम्हारा है, जब तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ देती है, जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देता है, तब तक एकमात्र उस शरीर के द्वारा, मुख के द्वारा, नेत्र के द्वारा, नासिका के द्वारा, कान के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, मन के द्वारा, हृदय के द्वारा, सब वस्तुओं के द्वारा एकमात्र क्या करना चाहिए? जब तक ये शरीर पूरी तरह से असमर्थ ना हो जाए कुछ भी करने के लिए, तब तक सब समय क्या करना? विवेकी बन करके उसके द्वारा भगवान का ही भजन करने का प्रयत्न करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है और कोई भी कर्तव्य नहीं है। इस बात को बोल दिया। इसीलिए विवेकी पुरुष संसार दुख से भयभीत होएगा नहीं, और जब तक उसका ये शरीर रहेगा, जब तक वो असमर्थ नहीं हो जाता, शैशव काल से लेकर जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक केवल मात्र परम मंगल के लिए ही प्रयास करेगा। परम मंगल मतलब भगवान के चरण कमल, उसी के लिए ही प्रयास करेगा और कुछ भी नहीं करना। कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। इसका अर्थ है कि जो भी पर्याप्त बुद्धिमान व्यक्ति है, वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही वह सारे कार्यों को छोड़कर केवल भक्ति ही करेगा। वह यह जो मनुष्य शरीर है वो बहुत दुर्लभ है और अन्य शरीरों के भांति नाशवान है, क्योंकि ये जो खाली मनुष्य जीवन है, इसी में केवल भक्ति की जा सकती है। तो जो यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जी
असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं कि जो कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए, क्योंकि यही एक अवस्था है जिसमें, क्योंकि मनुष्य जीवन अनित्य है, तो इसीलिए बचपन से 5 उम्र की 5 वर्ष की आयु से ही भजन करना चाहिए। और फिर बता रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। हम सुनते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद यह जो मनुष्य शरीर है यह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है। तो उस मनुष्य शरीर की जो इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें भजन अच्छे से करना चाहिए। यह प्रहलाद महाराज असुरों को यहाँ पे बता रहे हैं। फिर एक इधर मैं प्रश्न करता हूँ कुमार अवस्था से ही क्यों करना? यदि मैं कहूँ मैं युवक होकर के या फिर वृद्ध होकर करूँगा, उसके लिए क्या उत्तर दिया? इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया कि जीवन जो है वह अनित्य है। तो अगर प्रभु जी ने प्रश्न किया कि हम युवा का मतलब कि जब मैं युवक हो जाऊंगा या फिर जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब क्यों नहीं भजन करना, कौमार अवस्था से ही क्यों भजन करना है? तो इसके लिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जीवन अनित्य है। हम सुनते हैं जीवन अनित्य है जानह सार। तो इस प्रकार से जीवन अनित्य है। किसको पता कि कोई युवक काल तक जिएगा या फिर वृद्ध काल तक जिएगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी यहाँ पे असुर बालों को उपदेश देते हैं कि बाल्यकाल से ही, कौमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। कभी भी मर सकते हैं, कैसे कैसे मर सकते हैं? हम तो जानते हैं कि अभी कभी एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई बीमारी से मर सकते हैं। हम तो सुनते हैं अभी बच्चा जब माता के गर्भ में होता है, माता के गर्भ में भी मर सकते हैं। तो इस प्रकार से मर्डर भी कर सकता है, कोई मर्डर भी कर सकता है। मर सकते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? बाल्य अवस्था से ही भजन करना चाहिए। फिर बतलाया कि अभी अगर भजन करने की इच्छा ना हो तब क्या करना चाहिए? तो फोर्सफुली भजन करना चाहिए, क्योंकि वो अगर उसमें भाव नहीं आ रहा तो एटलीस्ट सुकृति बने। अगर प्रभु जी ने प्रश्न किया कि अगर भजन करने की इच्छा ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, तो उसमें भजन की कुछ क्रियाएं हैं जो अगर इच्छा ना भी होने पर भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर सुकृति बनेगी और फिर कभी ना कभी तो भजन अच्छे से करने की रुचि आएगी। कौन सा श्लोक जिसमें बोल रहे हैं अभी अगर रुचि नहीं है तब भी करते हुए चलो? जैसे मिश्री अगर किसी को पीने का रोग हो गया वो मिश्री खाता है तो उसको कड़वी लगती है। जैसे कि पी लिया, मतलब कि जॉन्डिस अगर हम उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम मीठी चीज भी खाएं तो वो भी कड़वी लगती है। तो इसी प्रकार ये जो भजन है ये दिखने में अभी अरुचिपूर्ण लगता है, अच्छा नहीं लगता है, परंतु उसे अगर फोर्सफुली भी इच्छा ना होते हुए करते रहें तो कभी ना कभी जीवन में एक स्थिति आएगी कि वो भजन ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। और जैसे कि हम मिश्री को खाते खाते, वो जॉन्डिस का इलाज क्या है, उस मिश्री को आप खाते जाइए, वो कड़वी लग रही है, फिर धीरे धीरे करके एक स्थिति आएगी कि वही मिश्री आपको मीठी लगने लगेगी। तो इसी प्रकार आप भजन करते रहिए, एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे कि अभी भजन में मन नहीं लगता, तो एक स्थिति आएगी जब भजन में धीरे धीरे अपने आप ही मन लगने लगेगा। यह सनातन रूप गोस्वामी जी का उसका अर्थ कह क्या रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इच्छा नहीं होने पर भी तुम्हें क्या करना चाहिए? भजन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि महत्व पुरुषों के द्वारा, भगवान के द्वारा बतलाया गया स्वस्थ होने का मार्ग है, इसलिए करना चाहिए। दूसरा, मेरे को तो ये पता है कि मैं नित्य वस्तु हूँ और मेरा मृत्यु जो है होने पर भी मेरे को तो अगला जन्म मिलेगा,
तो मैं इसी जन्म में अगर भजन नहीं भी हो पाया, मान लो युवक नहीं हो पाता, पहले मर जाता हूँ, वृद्ध नहीं हो पाता, पहले मर जाता हूँ, तो अगले जन्म में भजन करूंगा, उसका क्या चिंता है? तो फिर अभी से क्यों इतना फोर्स कर रहे हो? अभी से तो प्रभु जी ने भी प्रश्न पूछा कि अगर मैं जल्दी भी मर जाता हूँ, अगर युवा अवस्था में या फिर बाल्यकाल में ही मर जाता हूँ, तो अगले जन्म में भजन कर लूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते फिर मनुष्य को बहुत मुश्किल से ही यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो और बाकी 84 लाख योनियों में भजन नहीं हो सकता है, खाली इसी मनुष्य योनि में ही भजन हो सकता है। तो अगर हम अभी इस मनुष्य योनि का अच्छे से यूटिलाइज ना करें तो फिर हम एक हिसाब से मूर्ख हैं, या फिर उसे मूर्ख ही कहेंगे जो मनुष्य योनि का अच्छे से यूटिलाइज ना करे और भजन ना करे। उसका आंसर उसी श्लोक में दिया, वो आंसर दो। कौमारम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुष्यम जन्म। दुर्लभम से क्या कह रहे हैं? केवल यही नहीं कह रहे दुर्लभ, दुर्लभ से और एक बात भी बोल रहे हैं कि अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है, इसलिए अभी करना पड़ेगा। तो ये भी कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा या फिर नहीं। तो इसलिए ही जो अभी जो मनुष्य जीवन मिला है तो उसी को अच्छे से यूटिलाइज करके बाल्यकाल से भजन करना चाहिए। तो ये मत कहो कि मैं अगले जन्म में कर लूंगा, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा नहीं तो करेगा क्या? ये वाला आता है दुर्लभम मानुषम जन्म सदस्य अर्थतम। अर्जुनम का अर्थ क्या है? सदस्य नश्वर है, कभी भी शरीर से चला जाएगा, ये वाला तो हो गया। और उसके बाद अर्थदम तो क्या? अर्थ से पूर्ण। का अर्थ क्या है? आप अपनी भाषा में बताइए। अर्थात इसके द्वारा आपको परम अर्थ भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये जितना भी थोड़ा सा समय भी अगर अभी से आज जैसे सुना, साथ ही साथ में यदि भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया तो अभी ही थोड़े ही समय में भले तुम्हारा जीवन क्यों ना हो, उसी के द्वारा ही तुम्हारे को परम अर्थ भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस बात को बोल रहे हैं कि कोई कहे कि मैं तो बहुत समय चला गया, अगर थोड़ा सा बचा है, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, कब मर जाऊंगा पता ही नहीं है, तो कहते तब भी क्या करो, अभी से ही करना प्रारंभ करो। तुम्हारा थोड़ा सा समय भी जो बचा है उसी में भी तुम्हारे को परम अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इसको क्या खेल में या फिर केवल अवेरना इसकी करते हुए समय नष्ट करना उचित नहीं है। इस बात को इस तरह से श्लोक में बताया। जो भी मन में आता है ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो आज सौभाग्यवश गुरु महाराज की कथा श्रवण करने का जो अवसर मिला, उसमें एक बात जो मैंने श्रवण की उसी को जस्ट रिपीट करके मैं कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि नरसिंहदेव कृपालु हैं, भगवान स्वभाव से ही कृपामय हैं, लेकिन वो किस भक्त पर कृपा करते हैं। संसार दुखालयम अशाश्वतम दावानल है, हम सभी त्रस्त हैं आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों के कारण, जन्म मरण के चक्र में भी हम जूझ रहे हैं। तो ऐसे में स्वभावतः हृदय में, आर्त हृदय में भगवान से कृपा की प्रार्थना निकलती है, और वो किस लिए? हमारे दुख की निवृत्ति के उद्देश्य से। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन नरसिंह भगवान जब कृपा करेंगे तो किस भक्त पर कृपा करेंगे, किसकी वो प्रार्थना श्रवण करके स्वीकार करेंगे।
तो साधारण रूप में मेरे हृदय में ऐसी भावना होती है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान दयालु हैं, तो स्वभाव रूप से उन्हें दया करके मेरी सारे कष्टों की निवृत्ति कर देनी चाहिए, तभी तो वो दयालु हुए, तभी तो उनका दयालु नाम और वो जो गुण है वो सार्थक होगा। तो करते हैं अवश्य ही, लेकिन मुझे साधक को, मुझे इस जीव को, हमें प्रहलाद महाराज जैसा उस लेवल का, उस सिंसियरिटी, उस प्रकार की प्रार्थना, उस प्रकार का हमारा होना चाहिए। ये गुरु महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक उस प्रकार की कन्विक्शन, उस प्रकार का विश्वास, और गुरु महाराज ये भी कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने अनेक कष्ट आने पर भी कभी अपने परित्राण रक्षा के लिए इच्छा प्रार्थना की ही नहीं, उनके हृदय में वो भाव आया ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण विश्वास उनको प्रभु पर हाँ, तो कि जो मेरे जो भी कष्ट आ रहे हैं वह तो अदृष्ट हमारा जो पूर्व कर्म है उसके अनुरूप आ रहे हैं। जिस प्रकार से कोई हम प्रयास करते नहीं है तो कष्ट आएंगे ही और सुख भी आएंगे ही। एकमात्र कर्तव्य भगवान का भजन, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण है, वो ही मेरा कर्तव्य है। बल्कि जो कष्ट आ रहे हैं उनसे त्राण की इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, चेष्टा भी मेरा कर्तव्य है नहीं। यह कथन जो उन्होंने उपदेश में दिया है उसको अपने जीवन में उन्होंने सर्वत्र आचरण करके प्रतिष्ठित किया है, और इसीलिए वे आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने सारे ही उपदेशों को अपने जीवन में, केवल हम श्रवण करते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन जब स्थिति उपस्थित होती है तो हमारा स्थिति खराब हो जाती है। ये हम बद्ध जीवों का लक्षण है। लेकिन आदर्श भक्त, और फिर गुरु महाराज प्रश्न पूछते हैं कि किस स्तर के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, प्रेमी हैं, और ये कथाएं हम विस्तार में सुनते हैं। तो कहने का भाव ये है कि अभी हम जब साधन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो 12 महाजनों में से एक इन महाजनों ने जिस प्रकार से अपने जीवन में आचरण करके स्थापित किया है, उस आचरण को आदर्श बनाकर उस पथ पर चलने की, अभी हमने श्लोक में सुना कि जब तक महाभागवतों के चरण रेणु से मैं अपने जीवन को अभिषिक्त नहीं करता, तब तक मेरे लिए भजन भक्ति की अनुभूति होना, उसका भगवान की अनुभूति होना संभव नहीं है। उस ज्ञान का हृदय में प्रकाश होना, मेरे नेत्रों का खुल जाना, और सत्य सत्य और असत्य असत्य में पार्थक्य करते हुए उस प्रकार से जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। हम सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज का शुभ दिन, आज का ये जो प्रसंग है वह मेरी अपनी आंखें खोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको इस कथन में विश्वास हो जाए। एकमात्र भजन ही जीवन का उद्देश्य है। मठ की चार दीवारी के अंदर गुरु वैष्णवों के आश्रय में रहते हुए कथा बहुत ही हृदय को पवित्र और पुण्य लगती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बाहर जाते हैं तो हमारी स्थिति के अनुरूप हमारा मन फिर विचलित होता है। लेकिन पुनः पुनः श्रवण ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र क्रिया है। और श्रवण में इतनी शक्ति है, ये मैं अपने के उससे ही बल मिलता है। जो हमारा हृदय दुर्बल हो गया है, दुर्बल्य के कारण जो हम असत तृष्णा और फिर उसके बाद स्वरूप भ्रम, हृदय दौर्बल्य, असत स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा और अपराध, इस क्रियाओं में जो हम लिप्त हो जाते हैं, इनसे ऊपर उठने का एकमात्र जो साधन है वह श्रवण 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 करते करते, कीर्तन मनन करते हुए, अपनी क्रियाओं को उसमें हम नियोजित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही भगवान गीता में अनाउंस कर रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को इस पथ पे नित्य सततम नियोजित करूंगा तो अवश्य, ये विश्वास, ये गारंटी वो ले रहे हैं कि भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भागवतम में, भगवत गीता में जिन भी कथनों का पुनः पुनः हम श्रवण करते हैं, वह यही विश्वास मुझे दिलाने के लिए और अपनी चेष्टाओं को उस दिशा में नियोजित करने के लिए कि एकमात्र भजन ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। चंद्राय राधिकाय तदाले
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभु जी ने एक श्लोक बोला था करने के लिए, तत्साधु मन्ये सुरवर्यम देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सदा समुद्विग्न सदा समुद्विग्न धियाम असत गृहात हित्वा आत्मपातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। इसकी व्याख्या श्रीपाद नवकिशोर प्रभु जब कथा कर रहे थे तो उन्होंने इसी से प्रारंभ किया, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी व्याख्या उसकी कर दी। तो इसमें जब प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए षंड और अमर्त के पास भेजा, तो वहाँ पर षंड और अमर्त ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी, अर्थशास्त्र की शिक्षा भी दी। प्रहलाद महाराज ने उसको श्रवण तो किया किंतु ग्रहण नहीं किया, क्योंकि राजनीति के सिद्धांत जब उन्होंने उनसे श्रवण किए तो उसमें यह आ रहा था कि कोई इसमें हमारा राजनीति में कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु है। तो प्रहलाद महाराज ने विचार किया कि शत्रु तो कोई है नहीं, सभी भगवान के अंश हैं, तो उनका दृष्टिकोण तो इस प्रकार का था, इसलिए उन्होंने इस बात को ग्रहण नहीं किया। फिर जब हिरण्यकशिपु ने जब पूछा कि पुत्र बताओ कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा तुमने क्या ग्रहण की, तो तब उन्होंने यही श्लोक बोला, तत्साधु मन्ये असुर। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ। यहाँ पर वो हिरण्यकशिपु को पिता ना कहकर असुर श्रेष्ठ कह रहे हैं, क्योंकि इससे प्रहलाद महाराज की चित्तवृत्ति का पता चलता है। वो जानते हैं कि परम पिता भगवान ही है, तो वो कह रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ, जिन्होंने भी इस क्षणिक देह को धारण किया है, जिन्होंने भी इस क्षणिक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, वह सदा ही चिंताग्रस्त रहते हैं, उद्विग्न को प्राप्त करते हैं। इसका कारण उद्वेग को प्राप्त करते हैं। इसका कारण यह है कि वे देहात्म बुद्धि में स्थित हैं। देहात्म बुद्धि का अर्थ है जो देह को ही आत्मा मानता है और उसी के भरण पोषण में लगा रहता है। वह यह निर्धारित नहीं कर पाता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, और इसी प्रकार से ही और गृहस्थ के अंधकूप में वो गिर जाता है। अंधकूप के साथ, अंधकूप एक ऐसा कुआं जिसमें जल नहीं है, उसमें अगर व्यक्ति गिर जाए तो उसमें बताया गया कि उसकी मृत्यु निश्चित ही होगी। सांप बिच्छू, उसमें सांप बिच्छू इत्यादि होते हैं, तो उस प्रकार से उसका वहां से बच निकलना लगभग असंभव ही है। और अंधकूप भी ऐसा जिसका पता भी नहीं चलता बाहर से ऐसे लगेगा कि जैसे उसमें घास है, और कब व्यक्ति उसमें गिर जाए उसमें पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला कि जैसे जो देह आत्मबुद्धि से जो स्थित है वो असत और सत और असत का भेद नहीं कर पाते, किंतु भक्त ऐसे नहीं है। भक्त ये जानता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो ठीक है। तो यहाँ पर गृहस्थ को बताया अंधकूप। अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि क्या गृहस्थ आश्रम क्या खराब है? ऐसा तो नहीं है, ये व्यवस्था तो भगवान ने ही करी है वर्ण और आश्रम की। तो गृहस्थ आश्रम तो परम पवित्र है, तो यहाँ पर उसको अंधकूप क्यों कहा गया? उसको इसलिए कहा गया कि उसका एक भेद समझना पड़ेगा कि एक है गृह मेधी, एक है गृहस्थ। तो यहाँ पर गृह मेधी की बात करी गई है। गृह मेधी वही है जो अपनी देह के भरण पोषण के लिए लगा हुआ है, अपने परिवार की चिंता करता है। कभी कभी लगता है कि सत्कार्य भी कर रहा है, कि जैसे कुछ दान कर दिया, कोई यज्ञ करवा दिया, किंतु उसका भी हेतु कुछ और ही है। वो इसमें भी यही चाहता है कि उसका संसार ठीक प्रकार से चलता रहे। तो गृह मेधी की बात यहाँ पर करी गई है, जो अंधकूप कहा गया है। नहीं तो गृहस्थ आश्रम तो परम पवित्र है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो इसमें चिंताग्रस्त रहते हैं, अंधकूप में फंस गए हैं
उनको इसका त्याग कर कर गृह मेदी को इसका त्याग करके वन में चले जाना चाहिए, अर्थात वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। शास्त्रों में भी ये विचार दिया गया है कि 50 वर्ष की आयु के बाद वन में चले जाना चाहिए। वन में जाने का एक अर्थ तो यह हुआ कि अब आपने जो आपके जो दायित्व था परिवार का वो आपने निभा लिया, या अब आपको ये लगा कि अब आपकी आयु हो गई है, जितना भी जीवन शेष बचा है वो भगवान के भजन में लगाऊंगा। तो वन में जाने की व्यवस्था ये थी कि मैं इन आसक्तियों को छोड़कर जाऊंगा और एक तरह से एक ऐसा परिवेश मुझे मिलेगा जो मेरे भक्ति के अनुकूल होगा, ऐसा वातावरण। नहीं तो वन में क्यों जाना, वन में तो जीव जंतु भी होते हैं, वहाँ पर तो हिंसक प्राणी भी हैं, बंदर भी हैं, तो वहाँ वन में क्यों जाना। तो उसका उद्देश्य यही था कि आसक्ति रहित होकर एक ऐसा वातावरण, वन को कहीं एक जगह मैंने पढ़ा कि ये भी लिखा है कि वो सत्वगुणी होता है, इन द मोड ऑफ गुडनेस वन। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था थी कि 50 वर्ष की आयु के बाद वन में जाना चाहिए अपने भजन साधन के लिए। हाँ, हरि का आश्रय लेने के लिए, हरि का आश्रय लेने के लिए वन में जाना। तो जैसे भक्ति के एक अंग में बताया भी गया कि मथुरावास, तो उसी प्रकार यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक इसका विशेष अर्थ बता रहे हैं कि वन में जाने का अर्थ है वृंदावन जाना। वृंदावन जाना, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि मान लीजिए वृंदावन जाने की इच्छा है किंतु वहाँ भजन और कीर्तन नहीं करा या ऐसा सुयोग प्राप्त नहीं हो रहा, तो वहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे वृंदावन जाने का कोई विशेष उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। तो इसमें फिर हमारे आचार्यों ने बताया कि जय स्थाने वैष्णवगण ते स्थान वृंदावन। अगर तो वृंदावन जाकर कथा कीर्तन का सुयोग प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत ही अच्छा है। किंतु अगर ऐसा नहीं होता तो जिस स्थान पर वैष्णवगण है, जहाँ पर हरि कथा है, हरि कीर्तन है, वही वृंदावन है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भी एक कीर्तन में कहते हैं, गृहे ठाको वने ठाको सदा हृदय बले ठाको, कि घर में रहो या वन में रहो, कहीं भी रहो, सदा हरि का नाम करते रहो। तो ये जो वृंदावन का जो विशेष अर्थ बताया, क्योंकि कलयुगी जीव के लिए वैसा संभव भी नहीं है कि अपने गृह को छोड़कर जाए, या ऐसा मतलब उस तरह की मानसिकता या उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो उसके लिए यही बताया कि जहाँ पर भी हरि का नाम है, जहाँ पर भी हरि के भक्त हैं, जहाँ पर नाम संकीर्तन है, वहीं पर ही उसी परिस्थिति में घर में रहो, आश्रम में रहो, उसी प्रकार से भगवान का भजन करते रहना, निरंतर आगे बढ़ना। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी केवल 2 मिनट में ही इस श्लोक के 1-2 शब्द जो हमारे महाराज जी पुनः पुनः स्पर्श करते थे, उसी को सुन के आज की सुबह की कथा को विराम दे देंगे। उन्होंने इसमें एक शब्द बोला, तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहि नाम सदा सम उद्विग्नम धियाम असद ग्रहात। यहाँ पर बता दिया कि असद ग्राहत, असद ग्राहत, ग्राहत क्या होता है? ऐसे वाला एक व्यक्ति का भूत प्रेत से ग्रस्त होना जैसे होता है। भूत प्रेत से जब एक व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है तब उसकी कैसी स्थिति होती है? वो अपनी आप से कुछ नहीं करता, उसे कौन करवाता है? भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ही उसको अपने कंट्रोल में रख के अपने अनुसार सारा काम करवाते हैं। तो यहाँ पर असद ग्राहत का अर्थ है कि ऐसे वाला जो मिथ्या अभिमान, आमी और आमार, मैं और मेरा, मैं और मेरा रूपी जो ये मिथ्या अभिनिवेश है, मैं किसको मानता हूँ? इस देह को। और मेरा किसको मानता हूँ? इस देह के साथ में संबंधित वस्तुओं को। और जो वस्तुएं इस देह को आराम पहुंचाएंगी उनको ही अपना मानता हूँ। तो ये जो विचार है ये वाला, इसी का नाम ही क्या है? ग्राह, अर्थात भूत प्रेत। इसी ने सबको क्या करके रखा हुआ है?
जकड़ करके रखा हुआ है। आमी आमार, मैं और मेरा, ये वाला जो मिथ्या अभिनिवेश है, इसी के कारण ही एक व्यक्ति क्या रहता है, उद्विग्न चित्त। उसका जो चित्त है वो कभी भी शांत नहीं होता। इसलिए बोलते हैं मन कबू सुख नहीं पाए। मेरा मन जो है वो कभी सुख प्राप्त नहीं करता, सब समय कैसा है, अशांत अशांत अशांत। किस लिए? क्योंकि वो क्या करता रहता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। मैं सब समय केवल चेष्टा करता हूं कि मेरे को मेरे अनुसार जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिले, जिसके लिए मैं जो करना चाहता उसको भी सारा कुछ प्रोवाइड कर पाऊं। मैं और मेरा में सब समय फंस करके इस प्रकार से उद्विग्न चित्त रहता हूं। कभी भी शांति वास्तविक रूप में क्या होती है, एक मुहूर्त के लिए भी मुझे स्पर्श भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मेरे को इस असद ग्रह ने पकड़ा हुआ है, ये असद ग्रह है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनमें क्या है, मैं और मेरापन, जो अपनी देह को ही मैं मान रहे हैं, जो अपने जो विषय सुख शरीर के सुखों को जो अति तुच्छ हैं, अति तुच्छ भोग आशय जो इन्हीं में प्रमत्त है, ऐसे वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी बात अगर मैं बताऊं तो वो क्या है कि उनको इस प्रकार के अंधकूप वाले जो स्थिति, इसमें से निकलने के लिए 1000 प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए आगे क्या बता दिया, आत्मार अधा पतन हेतु, आत्मा के अधा पतन का, इस देह के भीतर में पड़ने का, अलग अलग योनियों में बार बार जाने का, कभी मल खाने का, कभी मूत्र में रहने का, ये जो सारा अवस्था आता है, उससे यदि बचना चाहते हैं अधा पतन से, तब क्या करना चाहिए, इस जो गृहम अंधकूपम, अंधकूप के समान जो गृह मेधी वाला जो अवस्था, केवल मात्र पत्नी धारण किया, बच्चे धारण किया, उसी को ही केवल गृह मेधी कहते हैं। नहीं, जो भी व्यक्ति भजन नहीं करता, जिस किसी आश्रम में भी क्यों ना हो, भले ही वो बाहरी रूप में अकेला रहता, बैचलर है, ब्रह्मचारी, जिसको कहना नहीं चाहिए ऐसे तो, किंतु कोई और शब्द नहीं मिलता इसलिए बोल देते, नहीं तो है बैचलर केवल। मन में सब समय अगर विषयों की चिंता करता, स्त्री की चिंता करता, तो कहेगा ब्रह्मचारी, वो केवल अविवाहित है, विवाह हुआ नहीं, या केवल मात्र अपनी सुविधा को देखते हुए मेरे को कष्ट ना करना पड़े इसलिए विवाह नहीं किया। तो ऐसे वाला व्यक्ति भी क्या है, गृह मेधी, चाहे वो वानप्रस्थी हो, किंतु यदि हरि के चरण आश्रय को ग्रहण नहीं करता तो वो भी गृह मेधी। यदि संन्यास बाहर से लिया किंतु केवल मात्र असद विषयों में ही उसका चित्त आविष्ट रहता है तो वो भी गृह मेधी। तो कह रहे इस प्रकार के सभी गृह मेधी व्यक्तियों के लिए मेरा जो कहना है वो क्या है कि इनको गृहम अंधकूपम, इस गृह अंधकूप को हितात्म पातम, अपने हित के लिए, आत्मा के हित के लिए इन सब वस्तुओं को परिपूर्ण रूप में त्याग करके एकमात्र श्री हरि के आश्रय को ग्रहण करना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए। तो कह रहे हैं गृह में स्थित होके नहीं होगा, तो कह रहे गृह में स्थित होने का अर्थ क्या है, गृह मेधी मत बनो, गृहस्थ बनो। सभी को गृहस्थ बनने के लिए कहा। गृह मतलब ये घर, ये शरीर जो है इसको भी गृह कहते हैं। इसमें जब तुम स्थित हो, मनुष्य वाले घर तुम्हारे को मिल गया, इस मनुष्य वाले घर को प्राप्त करके भी यदि तुमने भगवान हरि का आश्रय ग्रहण नहीं किया तब तुम्हारा क्या होगा, अमंगल अवश्यम भावी है। गृह में स्थित होकर के, अर्थात जो मैं और मेरेपन वाला जो अविद्या से कल्पित जो सारा वस्तु, उससे अलग हटके भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करो, यही श्रेष्ठ है। गृह स्थित होइलो अंधकूप सदृश्य से गृह परित्याग कोरिया, वने जाइया श्रीहरि आश्रय ग्रहण करा ही श्रेष्ठ। अन्यथा अगर वन में जाके भी हरि के आश्रय को ग्रहण नहीं किया, अन्यथा क्या कह रहे हैं, वने गमन को लियो सही व्यक्ति अंधकूप सदृश गृह आश्रित ही। अगर व्यक्ति वन में चला भी गया, धाम में भी रहना प्रारंभ कर दिया, किंतु यदि इस चित्त वृत्ति से ऊपर नहीं उठ पाया
जो प्रहलाद महाराज जी ने बतलाई कि कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी मेरा पराया नहीं है, सभी मेरे अपने हैं। इस प्रकार की जो चित्त वृत्ति जो भगवान और आत्मा के दर्शन से जो आती है, उसमें यदि एक व्यक्ति स्थित होकर के साधु संग करते हुए इस ओर यदि अग्रसर ना हो, तब कहीं पर भी क्यों ना रहता हो, उसी को क्या कहते हैं, गृह मेधी। तो कह रहे हैं उसके लिए वो सब स्थान ही क्या हो जाएंगे, अंधकूप सदृश, गृह मेधी वाला ही स्थिति होगा। इसी को समझ करके क्या करना चाहिए, अगर आपका चित्त उद्विग्न है, आप क्या चाहते, शांति, आप यदि अज्ञानता में हैं, आप ज्ञान की ओर जाना चाहते, तब क्या करना चाहिए, गृह अंधकूप को आसक्ति, जो मिथ्या आसक्ति है, आसक्ति शुद्ध वाली होना अच्छा, मिथ्या आसक्ति, ऐसी चीज में आसक्ति करना जो कभी तुम्हारी अपनी होएगी ही नहीं, जो दुख ही दुख देगी, उस प्रकार की आसक्ति को छोड़ करके क्या करना चाहिए, हरि के चरण कमल का आश्रय करना चाहिए। उसी का नाम ही है वन में जाना, हरि के चरण कमल का आश्रय करना। इस बात को यहीं तक ही आज रख देते। संध्या में हम लोग फिर से आज हम 4:30 बजे से फिर से बैठेंगे, क्योंकि जो अभिषेक का समय, संध्या का समय, जिसमें नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, उसी समय हम लोग अभिषेक करेंगे। उसके बाद में फिर भोग निवेदन इत्यादि होगा, प्रसाद पाएंगे। तो अभिषेक के बाद में कथा कीर्तन नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही जो कथा कीर्तन है वो सब हो जाएगा। अभिषेक के बाद सभी लोग अपना चरणामृत लेकर के प्रसाद इत्यादि पाएंगे। जैसे अभी 4 बजे से हम लोग 4:30 बजे से कीर्तन कथा प्रारंभ करेंगे, और सनसेट जो है वो लगभग बच्चे बता रहे थे कि 7 बजने में 5 मिनट पहले सनसेट होगा, हम उसी समय अभिषेक करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह चतुर्दशी की जय, व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।